क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो गोदी मीडिया मोदी और शाह से सवाल पूछने से घबराती थी, वही अब ऐसे मुद्दों पर सवाल पूछने लगे हैं, वो भी पहले चरण के फौरन बाद, जिनकी वजह से बीजेपी बौखला जाती है। वो जवाब देना नहीं चाहती। अगर यही सवाल किसी बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद से नहीं, बल्कि इस देश के मौजूदा गृह मंत्री यानी अमित शाह जी से कोई सवाल पूछता है, तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है, गोदी मीडिया के एंकर और पत्रकारों के हाथों लग चुकी है कि इस बार 2024 में बेड़ा पार नहीं होने जा रहा। 400 पार की तो बात अलग ही है। इन सब के बीच आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कल तलक, जी हां, कल तलक जो गोदी एंकर केवल शाह की डांट पर अपने दांत नहीं पोड़ते थे, आज वो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, अमित शाह से सवाल कर रहे हैं। एक एक खबर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। दोस्तों याद करिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी, एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से कच्चा चिट्ठा खुल गया है। एक सर्वे रिपोर्ट थी। सर्वे रिपोर्ट ऐसी थी जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो 400 पार का नारा पूरा ही नहीं हो सकता। बीजेपी छोड़ दीजिए, एनडीए भी 400 पार नहीं जाएगी। 254 सीटों तक का मैक्सिमम 254 सीटें आ सकती हैं। हाँ, सरकार शायद बन सकती है, लेकिन इधर उधर साथी गई तो सरकार भी नहीं बन पाएगी। यानी उस रिपोर्ट को किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया, जबकि माय एक्सेस इंडिया जो है, एक्सेस माय इंडिया नाम का जो सर्वे करने वाली कंपनी है, उसकी सर्वे रिपोर्ट को लगातार खरीदा जाता है। अलग अलग न्यूज चैनल अपना नाम, अपना स्टैंप लगाकर उस रिपोर्ट को दिखाते हैं। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई थी, उसके बाद चूंकि बीजेपी की सीटें कम दिखाई जा रही थी, बताया जा रहा था 13 राज्यों में तो हालत ये है कि वहां पर जनाधारी घट गया है बीजेपी का। उस पूरी की रिपोर्ट को दबाने के लिए गोदी चैनल्स ने मना कर दिया कि हम ये रिपोर्ट नहीं खरीदेंगे। और क्या हुआ, एक्सिस माई इंडिया सर्वे की जो कंपनी के मालिक है प्रदीप गुप्ता, पहले उन्होंने उसे ट्वीट किया, फिर से डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक लोगों तक पहुंच गई थी कि बीजेपी का इस बार बेड़ा गर्क होने जा रहा है इस बार के चुनावों में, जैसा कि एक्सिस माई इंडिया का सर्वे बता रहा था। अब कितना ही छुपाए खुल गया। यानी कि वो रिपोर्ट गोदी एंकर्स तक पहुंच चुकी है, गोदी चैनल, गोदी मीडिया तक पहुंच चुकी है, पत्रकारों तक पहुंच चुकी है। उनको पता लग गया है कि यही कुछ मौका है 1-2 महीने का कि अपनी सच्ची पत्रकारिता पर लौट आते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। क्योंकि अगर सरकार पलटी तो हालत खराब कर देगी अगली वाली सरकार, क्योंकि इस वाली सरकार ने सिखा दिया है कि इस मुल्क के पत्रकारों से कैसे काम निकलवाना है, इस मुल्क की मीडिया से कैसे ट्रीट करना है, जिससे वो दुम दे हिलाकर आपके सामने नाचे। यही तो हुआ है। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। पहले ये इंटरव्यू का एक छोटा सा अंक देख लीजिए, बहुत छोटा सा अंश है, देखिए। पक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजीत पवार ने। जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। मैं आपको तो पहचान गए, ये आज तक के वैसे इंडिया टुडे के मेन है और इनका नाम है राहुल कंवल। इनका भी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये सवाल अभी तक किसी पत्रकार ने पूछा नहीं है। हाँ, अमित शाह या फिर मोदी जी आ जाए, उनसे पूछा जाता है आम काट कर खाते हैं, चूस कर, कौन सा टॉनिक लेते हैं, ये पूछा जाता है, बटुआ रखते हैं, बटुआ। ये तमाम सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन ये पहली दफा था कि जब राहुल कंवल ने सीधे सीधे अजित पवार को लेकर सवाल पूछ लिया। दरअसल क्या है ना, ये खुल गया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि 6,000 करोड़ रुपए जो आए थे, उसमें सट्टा कारोबारियों से, शराब माफिया से, बीफ कंपनियों से बीजेपी ने लिए। यही नहीं, जिनकी दवाएं टेस्ट के दौरान फेल हो गई थी, जिनकी दवाओं के सैंपल फेल हो गए थे, उनसे भी चंदा लिया गया और फिर उन पर भी राहत दिखाई गई। ये सारा का सारा खेल इस देश के अंदर चंदे के लिए उतारा है, जिसे बहुत निष्पक्ष और अच्छा बताने का काम मोदी जी और शाह बाबू करते रहे। 6,000 करोड़ का जो पूरा खेल आया था, उसके साथ साथ ये भी पता लगा कि कई ऐसी कंपनियां थीं जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के उनके छापे पड़े थे। हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने, 2 महीने बाद उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया और उनको राहत मिल गई। ये खुल गया है सारा खेल, ये सारा खेल खुल गया है। ईडी वाला खेल तो और तब ज्यादा खुल गया जब पता लगा कि जिन जिन नेताओं ने मोदी और शाह के सामने घुटने नहीं टेके, वो जेल में चले गए, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो। लेकिन जिन लोगों ने घुटने टेक दिए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे वो शिवेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो। ये तमाम नेताओं के खिलाफ जांच को बिल्कुल ठंडा कर दिया गया। छगन भुजबल के खिलाफ तो यह भी कह दिया गया कि ईडी ने कहा कि हमें जो शिकायत दर्ज कराई थी, वो शिकायत की कॉपी नहीं मिल रही, इसलिए क्लोज कर दीजिएगा फाइल। ये ईडी का बयान है, कोर्ट के अंदर आधिकारिक। अब उसी को लेकर सवाल था, क्योंकि महाराष्ट्र में
शरद पवार के भतीजे जो एनसीपी में हैं, उन्होंने अजीत पवार को लेकर बहुत बड़ा बयान देवेंद्र फडणवीस से ने दिया था कि चक्की पिसवाएंगे वो जेल में अजीत पवार से। यही नहीं, मोदी और शाह भी लगातार हमलावर रहते थे पवार पर फैमिली पर, जिसमें अजीत पवार के घोटाले का जिक्र बार बार ये लोग करते थे। लेकिन अजित पवार पर जो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप बीजेपी लगाती थी, जैसे ही शरद पवार ने एनसीपी को तोड़ा और अपने साथ शरद पवार की पार्टी के विधायक लाकर बीजेपी का सहयोग किया, वैसे देवेंद्र फडणवीस के साथ न केवल डिप्टी सीएम बने बल्कि जांच एजेंसियां भी ठंडी पड़ गई। अब इसी को लेकर सवाल कर दिया राहुल कंवल ने जैसे ही सवाल किया वैसे ही अमित शाह भी थोड़े भौचक्के रह गए कि ये क्या सवाल कर दिया, ये सवाल हो कैसे गया। याद दिलाने लगे कि ये सारी की सारी कार्रवाई तो कोर्ट कर रही है। लेकिन देखिए, इस सवाल के जवाब पर शांत हो जाने वाले पत्रकारों ने दोबारा सवाल दागा है। राहुल कंवल ने साफ साफ कहा कि कोर्ट का जिक्र मत करिए, ईडी तो आपके हाथ में है ना, जांच एजेंसियां वैसे तो बहुत सतर्क रहती है ना विपक्षी पार्टियों के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए, इस पर कैसे रहम बरता जा रहा है। आप सोचिए, चेहरा उतर गया था। इस खबर को अंकित मयंक है, उन्होंने कहा विंड ऑफ चेंज, यानी हवा बदल रही है। राहुल कंवल गेव बेल्ट ट्रीटमेंट टू अमित शाह ड्यूरिंग ए रिसेंट इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि अब जो भी कहा आप समझ गए होंगे कि अच्छा एक ट्रीटमेंट दिया राहुल कंवल ने। यू एलेक्ट अजीत पवार ऑफ 70,000 करोड़ स्कैम बट नाउ नो फर्दर एक्शन ऑन हिम सिंस ही ज्वाइंड हैंड्स विद यू। बताया गया कि आप ही लोग अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते रहे, लेकिन जब से उन्होंने आपसे हाथ मिलाया तब से कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। सीम्स लाइक गोदी मीडिया टू हैज अंडरस्टूड द रियल मूड ऑफ द नेशन। मैंने कहा ना, वो जो सर्वे रिपोर्ट थी जिसे दिखाने से ये गोदी चैनल बचते रहे, लेकिन वो समझ गए वो सर्वे रिपोर्ट अभी नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि अभी तो सत्ता में बीजेपी है, लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी जाने वाली है तो उसका मूड अभी से दिखने लग गया है। मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और ट्वीट देखिएगा जो किया है अशोक कुमार पांडे ने। उन्होंने कहा कि सरकार बदल जाए तो ये लोग बेचारे कम से कम पत्रकारिता कर सकेंगे जो क्लास रूम में और सीनियर से सीखी थी, अभी तो बस अंदेशा है और देखिए स्टाइल बदल गई। समझिए आपने। दरअसल मैं आपको बताऊं कि हाल ही में 6,000 करोड़ वाला जो आया था निकल के, ये 6,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं बीजेपी को, यही राहुल कंवल थे और यही अमित शाह बाबू थे। इंडिया टुडे का स्टूडियो था, वहां बैठकर बातचीत हो रही थी सभी लोगों के सामने। जब राहुल कंवल ने सवाल किया था तो 6,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ा अजीब तरह का तर्क अमित शाह जी ने दिया था। उन्होंने बताया था कि 6,000 करोड़ हमें मिले हैं क्योंकि हमारे तकरीबन 300 से ज्यादा हमारे सांसद हैं, इसलिए हमें मिले हैं, लेकिन जिनके इतने सांसद भी नहीं है उनको भी अच्छा खासा फंड मिला है। यानी ऐसे तर्क दे रहे थे, बता रहे थे कि जो आ गया, अगर किसी ने विपक्ष वाला मेरे सामने बिठा लीजिए, मैं उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सवाल का जवाब जैसे ही अमित शाह ने जवाब दिया इलेक्टोरल बॉन्ड पर, जो उसका कोई मायने नहीं थे उस जवाब के एवज में और सवाल पूछे जा सकते थे, लेकिन राहुल कंवल ने सवाल नहीं पूछा था क्योंकि तब तक लग रहा था कि मोदी की हवा चल रही है और दोबारा से सरकार बन सकती है। लेकिन जब से एक्सिस माई इंडिया वाली रिपोर्ट सामने आई है, लीक हुई है, तब से इन लोगों का अब हाव भाव, चेहरा, भाव भंगिना सब बदल चुकी है। समझ लीजिए डंका बज चुका है दोस्तों, अब सिर्फ फटना बाकी है। नमस्कार।